आप जानते होंगे हमारी बाइबल में दो चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र है। अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़े तो आपको हर किताब में कहां ना कहां यह पढ़ने को मिल जाएगा कि एक आएगा जो परमेश्वर की तरफ से होगा, और बाइबल उसे मसीह कहती है। दिस इज ऑल रिटन अबाउट जीसस। जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं यशाया की किताब के अंदर एक कुंवारी गर्भवती होगी, इट्स जीसस। जब आप पढ़ते हैं कि निर्गमन की किताब के अंदर जब वो रात को निकले थे तो उन्होंने अपने घर के चौखट पे खून लगाया था, जीसस। जब बाइबल कहती है स्त्री का बीज शैतान के सर को कुचलेगा, कभी आपने सोचा सर को क्यों कुचलेगा? घमंड पहले कहां आता है? वो उसके घमंड को कुचलेगा। इट्स जीसस। जब आप पढ़ते हैं यूसुफ के लिए, याकूब उससे प्रेम करता था जैसे पिता यीशु से प्रेम करते थे। भाई उससे नफरत करते थे, यहूदी यीशु से नफरत करते थे। यूसुफ खड्डे में गया, यीशु क्रूस पे चढ़ा। यूसुफ को खड्डे से बाहर निकाला गया, यीशु जीवित हुए। और उसके बाद आप पढ़ते हैं यूसुफ राजा के दाहिनी ओर बैठा, यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठे। और उसके बाद हम पढ़ते हैं यूसुफ को अन्य जाति स्त्री से उससे शादी की, परमेश्वर ने कलीसिया अन्य जातियों से भर के यीशु को दी। इट्स ऑल अबाउट जीसस। आप बाइबल के अंदर अगर हर जगह पे यीशु नहीं देख पाते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बाइबल पवित्र आत्मा से भर के नहीं पढ़ रहे। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बाइबल पढ़ते हैं उन्हें हर जगह पे यीशु दिखाई देता है। आप हर जगह पे यीशु मसीह देखेंगे। ओ अब्राहम अपने बेटे के साथ ऊपर जा रहा था पहाड़ पर, पिता यीशु को पहाड़ पे लेके जा रहे हैं। दो सेवक नीचे खड़े हैं, दो चोर यीशु के बाजू में थे। बाइबल कहती है उसके यहां पर एक लकड़ी थी। आप देख रहे हैं पुराने नियम में यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिए। अब्राहम को इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए थी। उसने एलियाजर से कहा जाके ले आ। पिता को यीशु के लिए एक दुल्हन चाहिए और उसे पवित्र आत्मा भेजा। और आप जानते हैं जब एलियाजर रिबेका को लेके आ रहा है, आप पढ़ के देखिए, उस समय इसहाक घर में नहीं घर के बाहर था और वो उससे मिलता है। इसलिए आप देखिए जब पवित्र आत्मा, जब रैप्चर होगा, जब प्रभु हमें लेने के लिए आएंगे, क्या आपने देखा यीशु हमें स्वर्ग में नहीं मिलेगा, रास्ते पे ही मिलेगा, बादलों पर। इट्स ऑल अबाउट जीसस। इट्स ऑल अबाउट यीशु। अगर आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ें आपको हर जगह पे जीसस दिखाई दे। ही इज द फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। इसीलिए बाइबल का लास्ट किताब है रेवलेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। कई लोगों से मैं पूछता हूं आप बाइबल पढ़ते हैं? आज सर ने बहुत अमेजिंग कोट दिया हमारे बीच में, मार्टिन ल्यूथर का। मैं बहुत समय से ये बात प्रचार कर रहा हूं। इवन आज सुबह भी हमने ये बाइबल स्टडी में बात बताई कि अगर हम रोज 4 चैप्टर्स पढ़ें हम 1 साल में पूरी बाइबल कंप्लीट कर सकते हैं। आज उन्होंने भी सेम बात हमें कही कि मार्टिन ल्यूथर कहते थे एक मसीह को साल में 1 बार पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए। अप्रिशिएट सर। आप जानते हैं इन दिनों में लोगों को बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, यॉर्निंग्स आती हैं, वो लेजी फील करते हैं। और ये तो बड़े दुख की बात है कि कुछ लोगों ने उसे पढ़ना ही बंद कर दिया है। वो रील्स देखते हैं पर वचन नहीं पढ़ते। इस बात को हमेशा याद रखें, लोगों के लिए ये एक किताब है, हमारे लिए ये एक व्यक्ति है, हमारे लिए एक पर्सन है, हमारे लिए ये रोटी है। इसे पढ़िए और अपनी बाइबल को जानिए। पास्टर राजीव ने एक पास्टर को ऊपर बुलाया,
मैं उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने कहा वो बंगाल में मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु के लिए। क्या कहा पास्टर राजीव ने? उन्होंने और मैंने साथ में बाइबल कॉलेज किया था। क्या जरूरत पड़ी है घर छोड़ के कॉलेजेस में जाके पढ़ने की? लेकिन वो गए ना। मैं आप यंग लोगों से पूछना चाहता हूं जिनकी एज आज 25-30 से पहले है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने लाइफ में एक बार पूरी बाइबल कंप्लीट की है? अगर मैं आपसे कहूं आप मपीबोशेत को जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं? क्या आप एस्तर को जानते हैं? क्या आप योनातन को जानते हैं? एक्टर्स को कौन नहीं जानता? फिल्म स्टार्स को कौन नहीं जानता? क्रिकेटर्स को कौन नहीं जानता? पर क्या हम इनके बारे में जानते हैं? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं यह बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेटेस्ट फैशंस क्या आए हैं, यू नो वेरी वेल। लेटेस्ट चश्मे कौन से आए हैं, यू नो वेरी वेल। चश्मे कौन से नए हैं, मेकअप कौन सा नया है, नेल पॉलिश कौन सी लगानी है, कौन सी ड्रेस के साथ मैचिंग करेगी, यू नो वेरी वेल। डू यू नो एस्तर, जिसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी यहूदियों को बचाने के लिए। आप जानते हो एक टाइम था पर्शियन रीजन के जो किंग्स होते थे उनकी प्राइवेसी टच करने की सजा मौत होती थी। इसीलिए एस्तर ने कहा मैं राजा के सामने नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक वो हमें न बुलाए हम नहीं जा सकते। लेकिन मौद्रकी ने क्या कहा उसे, जा, तेरी वजह से हमारी जिंदगी बच सकती है। तब उसने क्या कहा, मेरे लिए उपवास करो, मैं जाऊंगी। मर गई तो मर गई। कहां है ऐसी बहनें आज, मुझे बताएं। मैं आप यंग ब्रदर्स से पूछना चाहता हूं, मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप जरुब्बाबेल को जानते हैं? क्या आप योनातन को जानते हैं? क्या आप हनोक को जानते हैं? क्या आप पौलुस के सहकर्मी इपफ्रास को जानते हैं, तिमुथियुस को जानते हैं? मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद मैं आपके साथ वर्ड शेयर करूंगा। अगर मैं एक साल में पूरी बाइबल नहीं पढ़ पाता तो मेरा इतना टाइम जा कहां रहा है आखिर? मेरा समय कहां जा रहा है? मैं आपको यहां पर जज और कंडेम करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहत मसीह से कितनी दूर जा रही है आज। क्या कहती है बाइबल? उन्होंने भी सेम वर्ड पढ़ा। एक्चुअली मुझे इसी वचन से शुरुआत करनी थी, लेकिन सर ने किया। वचन का अकाल 4-4 घंटे आराधना हो रही है आज, वचन आधा घंटा नहीं है। आज देखिए 4-4, 5-5 घंटे आज वर्शिप होती है, जवान नाचते हैं। मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, आप नाच सकते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे पढ़ते हैं? हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, खुदा को जानिए। कहिए उसको, यू शुड नो द लॉर्ड। यस पास्टर जी, मुझे पूरी बाइबल पता है। अच्छा, कौन है वो? कोई है यहां पर जो कहता है कि मुझे पूरी बाइबल पता है? कोई है यहां पर? अगर है तो मुझे बताइए, मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे। थोड़ा बता दीजिए, वो जो 5,000 लोगों को खाना खिलाया यीशु ने, उनके नाम क्या है? थोड़ा बता दीजिए, वो जो मछली खाई उसका नाम क्या है? और कई बार हम जब बाइबल पढ़ते भी हैं तो हम केन की पत्नी को ढूंढते। जितना लोगों ने केन की पत्नी को ढूंढा है उतना यीशु को ढूंढते तो वो मिल जाता। मुझे कई लोग आके कहते, पास्टर जी केन की पत्नी का नाम क्या है? मुझे क्या पता, जब बाइबल में नहीं है तो मैं कहां से? एक को तो मैंने बोल दिया कमला था, क्या बोलूं, मुझे बताओ क्या बोलने का। एक बहन आई, पास्टर जी मुझे बताइए उसकी पत्नी का नाम क्या था। मैंने कहा बहन मुझे नहीं पता है। नहीं, आप पास्टर हो, आपको तो पता होगा ही।
मैंने कहा कमला बहन थी। नहीं पास्टर मजाक नहीं कर रहे हो। मैंने कहा तुमने शुरू किया? मुझे नहीं पता है। अब तो मैंने नया जवाब ढूंढ लिया है। अब तो मुझे कोई भी कहता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या है, मैं उनको कहता हूं मैंने उनकी मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई है, जब बहन मिलेगी पूछ के बता दूंगा। यीशु को ढूंढिए जी, ज्ञान को मत खोजिए। ज्ञान को खोजेंगे घमंडी बनेंगे। एक परमेश्वर के दास ने कहा, रोटी और मछली से शुरुआत बुरी नहीं है, लेकिन अंत रोटी और दाखरस पे होना चाहिए। ओ आई लव दिस वर्ड, हालेलुया। आपने रोटी और मछली देख के शुरुआत की, चमत्कार देख के, कोई बुराई नहीं है। गुमराह पुत्र खाना खाने के लिए आया था, तो भी परमेश्वर ने उसको स्वीकारा, लेकिन हमारा अंत ऐसा ना हो। सो आज से प्लीज अब प्रभु के वचन को बहुत पढ़ें। हालेलुया। हम सब शुरू करें। वचन शुरू नहीं हुआ है, डोंट वरी, हम करेंगे 5 मिनट में। अगर आप प्रभु के वचन को आराम से पढ़ें, पुराने नियम में 39 बुक्स हैं, अब आराम से पढ़िए, आपको हर जगह यीशु मसीह दिखाई देंगे। पूरा पुराना नियम बताता है वो आएगा, और पूरा नया नियम बताता है अब वो दोबारा आने वाला है। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं आज हम समझें कि वो जब दोबारा आएगा हमें किस तरह उसके आने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ गलातियंस। आप मेरे साथ खोल सकते हैं गलातियों की किताब। बाइबल लाए हैं? वाह, खोल लीजिए। 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ गलातियंस। हम सब खोलेंगे गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय। जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है तो उसकी मदद करिए। गलातियों 3 अध्याय। सबने खोला? मैं पढ़ूं? ओके, चलिए हम एक साथ पढ़ेंगे। 3 का 1, 1 2 3। हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या व्यवस्था के समाचार से पाया? अब थोड़ा आराम से पढ़िए। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? वंडरफुल। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और हम आज के वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक दिन शाऊल नामक एक व्यक्ति कलीसियाओं को तबाह करने के लिए कहां जा रहा था। लोग कलीसियाओं को तोड़ देते हैं, चर्च को तोड़ देते हैं, और उनको लगता है वो चर्च तोड़ रहे हैं। चर्च दीवार है ही नहीं, चर्च हम है, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। आप आज तोड़ेंगे, हम कहीं कल और मिल जाएंगे। प्रभु ने बहुत लोगों को मस्त मूर्ख बना के रखा है। लोगों को लगता है दीवार तोड़ना चर्च तोड़ना है। जी नहीं, जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा है वो उसकी कलीसिया है। हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन शाऊल जो था वो कलीसियाओं को लोगों को मारने खत्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, और प्रभु का वचन कहता है यीशु उस पे नाजिल होते हैं, प्रकट होते हैं। When Jesus revealed himself, जब यीशु ने अपने आप को उसको दिखाया और कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? एक्चुअली वो कलीसियाओं को सता रहा था, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु ने कहा तू मुझे सता रहा है, क्योंकि कलीसिया उसकी देह है
और वो कलीसिया का सर है। जो देह को तंग कर रहा है वो उसको तंग कर रहा है। आप जानते हैं जब यीशु ने ये बात उससे कही, आप पढ़ के देखिए पूरी बाइबल में यीशु जिन अंधों से मिला लगभग उसने हर एक को आंखें दी, लेकिन यहां पर पहला इंसिडेंट है कि उससे मिलने के बाद कोई अंधा हो गया। आप जानते हैं उसके बाद प्रभु का वचन कहता है जब उसकी आंखें खुली और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास में आया, तब उस बंदे ने पूरी एशिया में घूम घूम के कलीसियाएं बनाई और उसकी एक कलीसिया का नाम था गिलातियो। अब पौलुस वहां पर गया और उसने वहां पर लोगों को यीशु के बारे में बताया, और पौलुस की एक सेवकाई थी। ही वॉज अ एपोस्टल ऑफ गॉड, वो एक प्रेरित था। एक एपोस्टल की सेवकाई क्या होती है? वो एक जगह पे प्रचार करता है, लोगों को मजबूत करता है, उस मंडली को उनके हाथों में सौंप के वो आगे बढ़ जाता है। इट इज अ एपोस्टलिक मिनिस्ट्री। और अब पौलुस ने एक कलीसिया बनाई, लोगों को सौंपी और वो उसके बाद आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद उसे पता चला कि चर्च पीछे कुछ लोगों की वजह से बिगड़ रही है। अब पौलुस उनको एक लेटर लिख रहा है, और उस लेटर के 3 अध्याय में पौलुस उन्हें एक बात कहता है। मैं पूरा संदेश इस वचन पे देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं प्लीज मात्र आने वाला आधा घंटा आप मुझे बहुत गौर से सुने। ये आपकी जिंदगी बदल देगा यीशु के नाम में। आप जानते हैं बाइबल कहती है, यीशु उन्हें कहता है, सॉरी पौलुस उन्हें कहता है, क्या हम ऐसे निर्बुद्धि हैं? इंग्लिश में लिखा है ओ फूलिश गलाशियंस। आप जानते हैं जब बाइबल किसी चीज को मूर्खता कहती है तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होती है, और बाइबल अगर किसी चीज को बुद्धिमानी कहे तो वो बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। मैंने रिसेंटली अपने चर्च के अंदर एक सीरीज स्टार्ट की, किन किन चीजों को प्रभु ने मूर्खता कहा है। मूर्ख है वो सेवक, वो व्यक्ति जो मेरा वचन सुनता है पर उसका अनुसरण नहीं करता। उसके बाद मैंने एक और दृष्टांत पढ़ा कि 5 कुंवारियों को प्रभु ने मूर्ख कहा। आप पढ़ सकते हैं, उससे फरीसियों को मूर्ख कहा। मूर्ख का मतलब यह नहीं है कि यीशु किसको पागल कह रहा है। मूर्ख का मतलब है वो लोग जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, जो विजडम यूज नहीं करते। बुद्धि हमेशा दिखाती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो आपको कभी भी पकड़ती नहीं है, वो आपके ऊपर छोड़ती है कि आपको क्या करना है। बुद्धि में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जब पौलुस और प्रभु यीशु मसीह इन वर्ड्स को यूज करते हैं, हे मूर्खों, इसका मतलब ये नहीं है, आपने देखा होगा रास्ते पे कभी कभी कुछ लोग बगैर कपड़ों के चलते हैं, और आप जानते हैं उन बेचारों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसों को पागल कहती है, देखो वो पागल आ रहा है, देखो वो पागल आ रहा है। जब बाइबल मूर्ख कहती है इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल आपको पागल कहती है। मूर्ख का मतलब होता है वो लोग जिनके पास विजडम नहीं, जिन लोगों के पास बुद्धि है पर वो यूज नहीं करते। पौलुस उनको कहता है, हे मूर्खों, क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है तुमने कैसे शुरुआत की थी आत्मा के द्वारा, लेकिन अब तुम अंत कैसे कर रहे हो शरीर में। क्या कहना चाहता था वो? आप जानते हैं आपने शुरुआत कैसे की थी मसीह में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आप अंत कैसे करोगे। ये हो सकता है कि पहले के दिनों में जब आप प्रभु में आए थे आपकी शुरुआत उपवासों में हुई थी। ये हो सकता है आप घंटों बाइबल पढ़ते थे, घंटों दुआएं करते थे, चर्च आधा घंटा पहले आते थे। आपकी वर्शिप पता है कैसे होती थी? ये देखिए, आप एक जगह पे खड़े होते थे ऐसे करते करते, लेकिन जब आपकी आंखें खुलती थी आप कहीं और होते थे। अरे चर्च तो यहां है, इतना खो जाते थे आप। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं, जब वो नए नए आते हैं, यीशु के प्यार को जानते हैं, उनकी आराधना ऐसे होती है उनको ख्याल तक नहीं होता कि उनके साइट्स चेंज हो चुके हैं, स्टेज यहां है लेकिन आराधना वहां हो रही है। आप देखिए कोई टाइम था हम आधा घंटा पहले चर्च में आते थे, हमारी शुरुआत कैसे थी, लेकिन आज आप पूछिए वो जो शुरुआत हुई थी आज अंत कैसा हो रहा है। हम
अंत कैसे कर रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत की थी, अब मेरा अंत उससे भी महिमामय होगा? बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के से जो बताती है कि लोगों ने बहुत अमेजिंग शुरुआत की पर अंत उतना ही बुरा हुआ। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, और ये हमारे लिए एक वार्निंग है। ये क्या आप जानते हैं, ये हो सकता है आप इन दिनों में कुछ और बन रहे हैं। एक दिन मेरी बाइबल कहती है दरियाए यर्दन पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, उसके ऊपर डव उतरा। आप जानते हैं, अगर आप स्टडी करें, डव जो होता है ना, उसके 9 फेदर्स होते हैं, 9 पंख होते हैं दोनों तरफ से। जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तो कबूतर के समान आता है, एक ऐसा पक्षी जिसको इस तरफ भी 9 और इस तरफ भी 9 फेदर्स होते। क्या आप देख रहे हैं, यीशु के ऊपर वो आत्मा आया है जिसमें 9 वरदान हैं और 9 फल हैं, और 5 पंख जो हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। अ 5-4 मिनिस्ट्री। आप जानते हैं, जब यीशु जब उस अभिषेक को हासिल करते हैं, बाइबल कहती है उसके बाद वो अपनी सेवकाई में उतरता है। और सुनिए, एक दिन वो पहाड़ पे जाता है, पूरी रात प्रार्थना करता है, और जैसे वो नीचे उतरता है वो अपने चेलों को चुनाव करता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से उसके चेलों के विषय में। मती, पतरस, याकूब, यूहन्ना, बरतुल्मै, हल्फई का पुत्र याकूब, और बाइबल कहती है कुछ और चेले थे। लेकिन आप जानते हैं, हर लिस्ट में आप मती पढ़िए, मरकुस पढ़िए, लूका पढ़िए, यूहन्ना में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप तीनों में पढ़ लीजिए। जब भी यहूदा का नाम आया, यहूदा स्क्रोती का नाम आया, आप देखिए वहां पर एक चीज ऐड की गई है। और यहूदा स्क्रोती जो उसका पकड़वाने वाला बना, इंग्लिश में लिखा है ही बिकेम अ ट्रेडर। अगर बाइबल कहती है बना, मतलब पहले नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है वो बना है, वो था नहीं। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि यहूदा ही था जो चुना गया था। मैं बिलीव करता हूं 12 के 12 में ख्याल आए थे, यहूदा हाथ में आ गया शैतान। ही बिकेम अ ट्रेडर। चेला बनने के लिए चुना गया था, पकड़वाने वाला बन गया। यह हो सकता है कि हम में से यहां पर कुछ लोग हैं जो चेला बनने के लिए चुने गए थे, लेकिन इन दिनों में हम कुछ और बनते जा रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर एक चरवाहे को चुनता है इज़राइल पर राज्य करने के लिए। उस समय उसकी उम्र मात्र 17 साल थी, और प्रभु जानता था बच्चा हेल्दी है, मैच्योर नहीं है, थोड़ा मैच्योर करना पड़ेगा। जानते हैं परमेश्वर ने उसे कैसे मैच्योर किया? एक राजा को उसके पीछे लगा दिया। आप और मैं सालों से मैच्योर नहीं होते, एज से मैच्योर नहीं होते। वी मैच्योर व्हेन वी डैमेज। जब हम डैमेज होते हैं तब हम मैच्योर होते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आई होप आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो स्कूल गए? गए हैं ना? अच्छा, अभी सच्ची बताइए, आप में से कितने लोग हैं, आपकी मम्मी आपको जब स्कूल भेजती थी तो कुछ खिला के भेजती थी? दही वाले हाथ उठाओ पहले। 1 2, हाँ, उधर पीछे भी कुछ हैं। दूसरे, कितने लोग बादाम खा के जाते थे? हाँ, बादाम वाले ज्यादा हैं। ओके, कितने लोग वो खाते थे, हनी मधु? तू मधु खाता था? कितने लोग हैं यहां पर जो काजू खा के जाते थे? कितने लोग हैं जो तुलसी के पेड़ के पत्ते खाते थे? आप भी खाते थे? मेरी मां मुझे ये सब खिलाती थी क्योंकि उसको पता था इसका दिमाग ब्लॉक है।
सच सच है। मेरा एक दोस्त है, वो पूरा पेपर ऐसे ही छोड़ के लास्ट में लिखता था, टीचर आपको आपकी मां की कसम है मुझे पास करना। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे करता था, वो मेरे बिल्कुल बाजू में बैठता था। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं वो विद्यार्थी हूं अपने स्कूल का जो कॉपी करके भी फेल हुआ है। वाह, क्यों हुआ? हमारी मम्मी हम लोगों को बादाम, हनी, हमारे, मैं जिस जिस लैंग्वेज से मैं बात करता हूं, जो मेरा मदर टंग है, उसमें कहते हैं माखी, इट मीन्स हनी, हमारी माँ में खिलाती थी। मैं कई बार माँ से पूछता था, माँ ये क्यों खिलाती है? दिमाग चलेगा इससे, इससे दिमाग दौड़ेगा तेरा। और अब माँ को क्या पता, जिसने पढ़ाई नहीं की है वो दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो चलेगा किधर से। हमारी मम्मी को लगता था ये खा के ये होशियार बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा होशियार कैसे बना। 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है भरत, अभी भी वो जिंदा है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। मैं उसका नाम लेता हूं तो भी वो मेरा बुरा नहीं मानता। उसने आज से बहुत साल पहले मुझे कहा मुझे 100 रुपए चाहिए। और आपको मैं सच्ची कहता हूं, जब हम छोटे थे 100 रुपया मतलब हम अपने आप को कुछ समझ सकते थे। अगर हमारे पॉकेट में 100 रुपया हो ना, हम ऐसे चलते थे। 100 रुपीज ब्रदर, आज तो 5,000 में भी पार्टी नहीं होती है। 100 रुपए में हम लोग ऐसे चलते थे। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मेरे को कहा आपके पास 100 रुपए हैं? मैंने कहा है नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगा। सो मेरे दोस्त ने मुझसे 100 रुपीज लिए और उसने मुझसे प्रॉमिस किया वो 8 दिन में मुझे पैसे लौटाएगा। 8 दिन के बाद मैंने उसको कहा भाई वो पैसे दे देना। उसने कहा 2-3 दिन रुक देता हूं मैं, मेरे को अभी तक खर्ची मिली नहीं है। 2-3 दिन होने के बाद मैंने उसको एकदम टाइम पे मैंने कहा अभी तो दे। उसने कहा देता हूं ना यार, 2-4 दिन रुकना, मिले नहीं है। 2-4 दिन के बाद मैंने फिर से उसको कहे अभी तो दे दे। तो वो नाराज हो गया। आपको पता है भारत एक वाहिद मुल्क है, एक अकेला देश है जिसमें आधे रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमारा इंडिया एक अकेला देश है जिसमें आधे आधे रिश्ते अपने पैसे मांगने पे ही खत्म हो जाते। और हमारे देश में एक और खूबसूरत बात है, अगर आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करो और ईंटें मंगाओ, और अगर आपने ईंटें टाइम पे नहीं लगाई तो ईंटें घूमने चली जाती है। रोज ईंटें खुद ब खुद कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। 2 चाचा लेके जाएंगे, 2 काका लेके जाएंगे, रात को कुछ दोस्त भाई भाई भी लेके जाएंगे, सब अपने अपने घर लेके जाते। 100 रुपए मांगे, 100 रुपए नहीं मिले। लास्ट में उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और जब मैंने झगड़ा किया तो उसने मुझे कहा मैं नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर। उस दिन अक्ल आई और तब समझ में आया अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। दैट डे आई अंडरस्टैंड। आप सबको अपनी अपनी कहानियां याद आ गई ना? अरे पास्टर पहले मिलते थे ना, क्यों इतना लेट आए हो? अभी आया है ना? आप जानते हैं दाऊद हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। परमेश्वर जानता है बच्चा हेल्दी हो लेकिन मैच्योर भी होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर उसे अलग अलग जगहों से ले गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसका ससुर ही उसका दुश्मन बन गया। दाऊद के अधिकतर जबूर, भजन साहित्य जंगलों में, गुफाओं में, दरारों के बीच में बैठ के लिखे गए हैं, इसीलिए क्योंकि वो छुपता था। और एक दिन जब परमेश्वर का वचन कहता है वो राजा बना, राजा बनने के बाद वो तख्त पे बैठा, आपने देखा कितना अच्छा दिल था उसका। प्रभु ने उसके लिए कहा था ये मेरे दिल के अनुसार है। लेकिन एक दिन जब उसके घर के अंदर उसके बच्चों में लड़ाइयां झगड़े हुए, उसके बच्चों के बीच में मर्डर्स होने लग गए, परमेश्वर का वचन कहता है उसे यरूशलेम छोड़ के भागना पड़ा। और रास्ते पे एक व्यक्ति ने दाऊद को कुत्ता कहा। आप पढ़ सकते हैं, द बाइबल सेज हे मरे हुए कुत्ते,
परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद को किसने डॉग कहा। वहीं पर सेनापति खड़ा था, उससे दाऊद को कहा, सर आप बोलिए, मैं इसकी गर्दन अभी अलग करके आता हूं। दाऊद ने कहा, नो वेट, डोंट टच इट। कितना स्पिरिचुअल लगता है ना दाऊद यहां पर। ओ, उसे सेकंड में माफ कर दिया। पर आप जानते हैं, इसी दाऊद को जब वो मरने वाला था, उसने सुलेमान अपने बेटे को बुला के कहा, इधर आ। और सुलेमान जब आया, कहता है, उस पक्के बाल वाले सिमी को मार दे। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? इस्राएल का महान राजा, उसका अंत एक आदमी को नशमा करके हुआ है। क्या शुरुआत थी, गोलियत को घुमा घुमा के उसने मारा था, लेकिन अंत आप जानते हैं उसका कैसा हुआ? उसने अपने बेटे को कहा, उसे मार दे। इट्स द एंड ऑफ किंग डेविड। इसी का बेटा सुलेमान, आप पढ़ के देखिए, जब वो राजगद्दी पे बैठता है, आप जानते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, सुलेमान परमेश्वर से मिल चुका था। परमेश्वर ने उससे बातें की, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु ने उससे कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे विजडम चाहिए, मुझे अच्छा विवेक चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे धन भी दूंगा। आप बिलीव कर सकते हो, ही इज अ मैन हु एनकाउंटर विद गॉड। वो परमेश्वर से मिला है। लेकिन आप जानते हैं, आहिस्ते आहिस्ते उसका भी अंत अपने बाप की तरह ही बहुत बुरा हुआ। मैं दाऊद पे दोष नहीं लगा रहा हूं, वो 1000 खूबियों से भी भरा पड़ा था, लेकिन बाइबल गलतियां भी नहीं छुपाती। आप जानते हैं सुलेमान का अंत कैसे हुआ? 1000 औरतें उसके घर पे। कई लोग इन्हीं वचनों को लेके हमें चढ़ाते हैं, कहते हैं इसकी बाइबल देखो कैसी है। इतने वुमेनिज्म, इतने वुमेनाइजर्स हैं ये लोग, इतना वुमेन्स के पीछे भागते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप न्यूज़पेपर में सुबह उठ के पढ़ते हैं कि बैंक डकैती हुई, हत्याएं हुई, भाई ने भाई को मारा, सर वो आपको खबर देते हैं, वो आपको नहीं कहते हैं कि आप भी ऐसा करो। हमारी बाइबल नहीं कहती है कि ये करो, बाइबल उल्टा बताती है, इन्होंने किया था तुम मत करना। That's our Bible. This is the word of God. कैसा रहा उसका अंत? He lost everything. बहुत पैसा था, लेकिन अच्छा विवेक उसने खो दिया। स्त्रियों से घिरा हुआ अंत के दिनों में। कैसा रहा दाऊद की शुरुआत? कैसा रहा सुलेमान की शुरुआत? बट जरा सोचिए, अंत कैसा था? परमेश्वर का एक महान दास जिसका नाम नूह था, आप पढ़ के देखिए, 100 से भी अधिक साल वो एक बोट को बनाता रहा, लेकिन जब सब कुछ निपट गया और उसने देखा कि मैं पृथ्वी पे अकेला व्यक्ति हूं, उससे शराब पी ली। और बाइबल वहीं पर उसके लिए अंत बताती है कि वो कपड़े बगैर पहने सो गया। उसके बच्चों ने भी उसे देखा। आप जानते हैं शुरुआत कितनी अमेजिंग थी, अंत कैसा था? भरी पड़ी है बाइबल ऐसे लोगों से जो बताती है शुरुआतें जबरदस्त थी पर अंत उतना ही बुरा। आप यहूदा इस्करियोती को देखें, परमेश्वर का वचन कहता है उससे दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। यीशु ने उसके पांव धोए थे। आप बिलीव करिए, उसने अपनी आंखों से यीशु को सेवकाई करते हुए देखा, शिक्षा देते हुए देखा। लेकिन आप बिलीव करते हैं उसका अंत क्या हुआ? मैं इंग्लिश में एक वर्ड कहता हूं और उसके बाद मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। ही सेल हिज पर्पस फॉर द प्रॉफिट। उसने प्रॉफिट के लिए अपना पर्पस ही बेच दिया। आज आप में से यहां पर जितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, आपका अंत कैसे हो रहा है? कहीं आप इन दिनों में लेजी तो नहीं हो रहे? कहीं इन दिनों में आप गॉसिप करने वाले तो नहीं हो रहे? कहीं इन दिनों में आपके मन के अंदर कुछ गलत ख्यालों में आप एंटरटेन तो नहीं हो रहे? कहीं इन दिनों में आप किसी के प्रति कड़वे तो नहीं हो रहे? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हम बहुत अलग पीढ़ी हैं। वी आर अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। अरे किस जनरेशन ने 4 युद्ध देखे थे, मुझे बताइए?
किसी ने भी नहीं। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने 4 युद्ध अपनी आंखों से देखे हैं, यूक्रेन और रशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन का, उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल ईरान। आप देखिए 4 सालों में आपने 4 युद्ध देखे। अरे आपके 15 साल 20 साल पहले भी झारखंड में आपके ही शहर के अंदर इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे। आज आप देखिए आपके शहर में कितने रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में नूह के दिन हैं, लोग खाएंगे पिएंगे ब्याह करेंगे पौधे लगाएंगे। ये हमने देखा है। ये कौन सी पीढ़ी ने देखा? मुझे बताइए। आप विश्वास कीजिए, आपको लगेगा मैं जनरली प्रीच कर रहा हूं, पर मैं जनरली प्रीच नहीं कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने ऐसी चीजें देखी हैं जो किसी ने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं। कभी आपने देखा था इतना वजन? बाइबल कहती है इतना वजन होता है फ्लाइट में, हमारा सामान, हम, इंजन कैसे उड़ता है ये। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ेगा। मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूं, जब मैं भारत से बाहर जाता हूं किसी देश में, कोई देश तो ऐसा भी है जिसमें खड़ा रहता हूं, वो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, सीधा कहते हैं गो। इतनी इंफॉर्मेशन है उनके पास हमारी कि ये बंदा पहले नहीं बहुत बार आ चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं कौन सी पीढ़ी थी जिसने इतना कुछ देखा था? आप जानते हैं आप किस समयों में जी रहे हैं? आप उन दिनों में नहीं जी रहे हैं जब भविष्यवाणियां अभी बाकी हैं, सब पूरा हो चुका है। आप जानते हो बाइबल कहती है दूल्हे के आने में देर हुई। हम उसी समय में रह रहे हैं, बस उसके आने में थोड़ी देर हो रही है, और बाइबल कहती है वो अपने समय में प्रकट हो जाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आपकी शुरुआत तो अमेजिंग हुई थी, पर आपका अंत कैसा हो रहा है? कैसे अंत कर रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैं दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ रहा हूं, मैं दुआओं में बढ़ रहा हूं, मैं उपवासों में बढ़ रहा हूं? पहले मेरे बोलने के तरीके ठीक नहीं होते थे, लेकिन अब मैं बोलने के तरीकों में बदल रहा हूं। परमेश्वर मेरे टोन को बदल रहा है, शब्दों को बदल रहा है, विचारों को बदल रहा है, वो मेरे मोटिव्स को प्यूरिफाई कर रहा है। पहले मैं लोगों को स्पिरिचुअल दिखाता था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। आप जानते हैं, आइए सामने देखिए, आइए सामने देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जानते हैं हमारे खुदा की जिंदगी कैसी थी? हमारे प्रभु की जिंदगी कैसी थी? आप जानते हो वो हमारे बीच में कैसे रहा है? मैं उसके जीवन की कुछ घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं मैसेज को लंबा नहीं खींचूंगा। सुनिए उसकी जिंदगी कैसी थी। एक दिन बाइबल कहती है वो सेवकाई कर रहा था, और परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर एक ग्रुप आता था जिनको कहा जाता है फरीसी। कौन होते हैं फरीसी? फरीसी वो लोग हैं जिनके पास बाइबल का पूरा ज्ञान था, पर वो किसी से प्रेम नहीं करते थे। हम शायद अपने पैसों का दसवांश देते हैं, लेकिन वो अपने घर के पे आने वाले किराने के सामान का भी दसवांश देते थे। इतने रूढ़वादी, इतने कठोर होते थे ये लोग, और अक्सर ये यीशु की सभाओं में आके साइड में खड़े रहते थे। ये वो सिर्फ देखते थे ये गलती करे कुछ, ये मिस्टेक करे कुछ। इतने जजमेंटल माइंड थे वो। किसी परमेश्वर के दास ने कहा कि अगर आज भी यीशु आए ना, तो ये उससे ये नहीं पूछेंगे कि तू जिंदा कैसे हुआ, ये कहेंगे चलो दोबारा मारते हैं इसको। ये उनकी स्पिरिट है। आप सोचिए इन लोगों ने जीसस को कितना क्रिटिसाइज किया था, कितना परेशान किया था, लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि यीशु इनके प्रति नफरत में आया। आज सबसे बड़ी गवाही यह नहीं है कि हम किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, अरे वो तो गिफ्ट है, वो तो ऑटोमेटिक होगा। आप जानते हो सबसे अमेजिंग जो चीज है वो क्या है? आपका हृदय उसके लिए शुद्ध है।
आपने अपने आप को उसके लिए शुद्ध बनाए रखा है। कभी आपने सोचा इस बारे में? पतरस और अंद्रयास दोनों भाई थे, दोनों को साथ में चुना गया, लेकिन यीशु पतरस को लेके घूमता था, कभी अंद्रयास को नीचे बिठाता था। जरा सोचो, जब वो एलिया और मूसा से मिलने जा रहा था, 12 के 12 चेले साथ में थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, आप आ जाइए। अंद्रयास, आप वहीं रुकोगे, आप ऊपर नहीं आओगे। उसे ख्याल नहीं आते होंगे, यार मेरे भाई को लेके गया, मेरे को छोड़ के गया। पर आप जानते हैं, हम उसके सेक्रीफाइस को नहीं जानते हैं। उसने अपने आप को शुद्ध बना के रखा था। आज हर कोई पावर मिनिस्ट्री चाहता है। ओ पास्टर जी, हाथ रख दो हमारे ऊपर, कुछ करना है, हम ऐसे ऐसे करें, लोग गिर जाएं। एवरीबडी वांट पावर मिनिस्ट्री, हाउ मेनी वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड? एक भाई आए मेरे पास कर्नाटक से, सैटरडे संडे की मीटिंग अटेंड करने आए। संडे जैसे मीटिंग पूरी हुई, मेरे पास आए, मुझे कहते हैं, पास्टर मैं चाहता हूं आप मेरे ऊपर हाथ रखें, दुआ करें। मैंने कहा मैं जरूर करूंगा, लेकिन यह बताओ आपको चाहिए क्या? पास्टर मैं चाहता हूं आपसे प्रार्थना करवाने के बाद मैं जिस किसी पे हाथ रखूं, ठक, ऐसे बोलता है, ठक। मैंने उनको बोला, पहले तू अपने जीवन में ठक हो। आजकल हर एक को पावर चाहिए। कुछ लोग तो गिराते गिराते बस स्टॉप तक पहुंच गए। एक दिन बिली ग्राहम न्यूजीलैंड में प्रीच कर रहे थे। एक लड़का उनकी मीटिंग में गया और उसने बड़े ध्यान से देखा उन्हें। और बिली ग्राहम उस दिन प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और वो विलियम बूथ के हवालों से बात कर रहे थे। विलियम बूथ एक ऐसे प्रभु के दास थे जिन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बहुत प्रचार किया था। और एक दिन जब बिली ग्राहम खड़े हुए और वो प्रचार कर रहे थे, एक लड़का उनको देख रहा था। वो घर आया, उसे प्रभु से कहा, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आई वॉन्ट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। 6 महीना वो मांगते रहा, 6 महीना वो मांगते रहा, 6 महीने तक उसे कुछ भी नहीं मिला। और एक दिन उसे प्रभु से कहा, प्रभु आप क्यों नहीं देते हैं? प्रभु ने कहा, क्यों चाहिए? Why you want? पता है तुझे क्यों चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि तुझे पाप पर जय चाहिए, तू बिली ग्राहम की तरफ फेमस होना चाहता है। ये अंकल बिली ग्राहम अपने प्रचार में बताते हैं। आप जानते हैं, कभी कभी पवित्र आत्मा से हमें कहना चाहिए, प्यूरिफाई अवर मोटिव्स, हमारे अंदर के भाग को शुद्ध कर। दाऊद ने जब गोलियत को देखा तो उसने ये नहीं कहा, आज मैं इसे मारूंगा और पूरी इज़राइल जान जाएगी कि मैं कुछ हूं। दाऊद ने कहा, आज मैं इसे मारूंगा और समस्त इज़राइल जान जाएगी कि एक परमेश्वर है, देयर इज गॉड इन हेवन, और वो लड़ना जानता है। अब मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे, मुझे बताएंगे? उत्पत्ति के 11 अध्याय में प्रभु ने देखा कि बेबीलोन का टावर बन रहा है। उन्होंने क्या कहा था? आओ हम एक ऐसा मीनार बनाएं जो आकाश तक पहुंचे। आकाश कितना लंबा है, बुर्ज खलीफा भी नहीं पहुंच पाया वहां। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत वहां नहीं पहुंच पाई है। क्या प्रभु नहीं जानता था इतना ऊपर ये आ ही नहीं पाएंगे? तो फिर प्रभु ने उस टावर को बर्बाद क्यों किया? क्यों प्रभु ने गड़बड़ियां डाली? प्रभु को मीनार से प्रॉब्लम नहीं थी, उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम थी। ये जो इनके अंदर आत्मा थी ना, हमें पहुंचना है, हमें पहुंचना है, हमें कुछ करना। ये दूसरों को गिराने की जो आत्मा है ना, करो ऐसे करो। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक मीटिंग में एक भाई मुझसे मिलने आए, बोला पास्टर जी शाम को हमारी पूरी टीम आ रही है आपसे मिलने। वाह। शाम को आए, मीटिंग में आके बैठे, मीटिंग पूरी हुई, उसके बाद मुझे कहते हैं आपकी डेट चाहिए। मैंने कहा कौन सी डिनोमिनेशन है आपकी? उन्होंने बताई। तो मैंने कहा कहाँ करोगे मीटिंग? आउट करोगे, इंडोर करोगे? इंडोर करेंगे। फिर मैंने उनका डॉक्ट्रिन पूछा, मुझे बताइए आप किस सिद्धांतों को, क्या आप पानी का बपतिस्मा मानते हैं, आप प्रभु भोज मानते हैं, आप ये मानते हैं, ये मानते हैं? सब में हाँ कहा। मैंने कहा ठीक है,
मैं आऊंगा। जैसे मैंने उनको डेट दी, वहां वो उठ के जा रहे थे और मुझे थोड़ी खांसी हुई, मैं बाहर गया और मैं बालकनी में खड़ा था, ये नीचे से जा रहे थे। एक ने कहा अब हम उनको बता देंगे कि हम कौन है। मैंने कहा किसको बताएगा ये, किसको बताएगा ये? मैंने उनको बोला हाँ मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। मैंने सीटी मारी, मैंने कहा इधर आ। वो लड़का ऊपर आया, मैंने कहा मेरे को तो बता। किसको बताओगे? पास्टर जी इधर एक टीम है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवाते हैं वो, अभी आप आओगे, भीड़ आएगी, हम भी दिखाएंगे। मैंने बोला सारे भाइयों को लेके आ। सब आए। मैंने कहा मीटिंग कैंसिल। इंटेंशंस देखो, आजकल यही तो चल रहा है। तू करवा, मैं भी करवा। हाउ इज अवर मोटिव्स? क्या है हमारे मोटिव्स? आप जानते हैं आपके खुदा को इन लोगों ने बालजबूल, पेटू, पियक्कड़, सामरी, व्यभिचार से जन्मा हुआ, व्यवस्था को न मानने वाला, झूठा भविष्यवक्ता, ये सारे नाम इन लोगों ने यीशु को दिए। मुझे एक जगह बताइए कि यीशु मसीह इनसे लड़ा, यीशु इनसे मुड़ा। देखिए वो कैसी जिंदगी जीता था। ओ मेरी बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले उसे शैतान ने परखा। बाइबल कहती है शैतान ने उससे कहा पत्थर से रोटी बना, उसने उससे फाइट की। लोगों ने उसको कहा तू ऐसा है। इवन कभी कभी चेले भी उसे तंग करते थे। यीशु एक जगह पर लाजर मर गया, वहां जा रहा था। थोमा कहता है चलो मरने वालों के साथ मरने चलते हैं। वो क्या बोलना चाह रहा था? ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे। आप बिलीव कर सकते हैं, लोग ऐसा बर्ताव करते थे, फरीसी ऐसे करते थे, शैतान तंग करता था। इवन कभी कभी तो उसका परिवार उसे ढूंढने आता था और पता है दूसरों को क्या कहता था? इसका चिट ठिकाने पर नहीं है, ये पागल हो चुका है। चारों तरफ से लोग उसे तंग करते थे। पर आप मुझे बताइए, किसी एक से उससे कभी नफरत की? ये उसका जीवन था, ये उसकी लाइफ थी, ये उसके जिंदगी जीने के तरीके थे। पवित्र आत्मा आपको गिराने नहीं, आपको यीशु की तरफ बनाने के लिए आया है। He is here to make you like Christ। शुरुआत बहुत अच्छी थी। अब मुझे बताइए हमारा अंत कैसे हो रहा है? क्या हम डे बाय डे उसकी तरफ बन रहे हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मुझे परमेश्वर अपनी तरह बना रहा है? 5:1 इफिसियों में पौलुस कहता है, हे परमेश्वर के प्रिय बालकों, परमेश्वर की तरह बनो। एक साथ अरबों बच्चे उसके माफी मांगते रहते हैं। पाप किया, मैंने पाप किया। हर एक को माफ करता है, हर एक को माफ करता है। हाँ तुझे भी माफी, तुझे भी माफी, तुझे भी माफी, हाँ तू भी माफ, तू भी माफ। पौलुस कहता है उसकी तरह बनो। आज हम कैसे बन रहे हैं? हे निर्बुद्धि गिलातियों, बाइबल कहती है क्या तुमने आत्मा पे शुरुआत करके कहीं तुम अंत शरीर पे तो नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारी शुरुआत ऐसी थी पर तुम्हारा अंत कैसा था? आप जानते हैं, भले ही दाऊद ने किसी को माफ नहीं किया, सुलेमान पाप में गिरा, शिमशोन पाप में गिरा, बाइबल कहती है यहोशापात ने भी अंत में पाप किया, गिदोन ने सोना मांगा अंत में। लेकिन आप जानते हैं जिस परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं उसका अंत कैसा था? परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उसे पकड़ा, उन्होंने उसकी गालमोच खींची। बाइबल कहती है उसे क्रूस पे चढ़ाया गया, उसे कीले मारे गए, लेकिन वो शांत था, वो चुप था और उसने अंत में एक ही बात कही, पिता इन्हें माफ कर। आप जानते हैं वहां एक व्यक्ति खड़ा था, वो उसको देख रहा था, वो उसको सुन रहा था। और जैसे यीशु मर गया उसने घुटने टेके और कहता है मैं निश्चय जानता हूं ये धर्मी मनुष्य था, जाते जाते भी अपने जीवन के द्वारा लोगों को बचाता गया। ये उसकी जिंदगी थी, ये उसका लाइफ था। आज एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और याद रखिए
इसका आंसर फाइन नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है कि मैं ठीक हूं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊंगा। मुझे बताएं, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? कैसे हैं आप? पूछिए बाजू को, कैसे हैं आप? कैसे अंत हो रहा है आपका? बताइए। बाइबल बंद कीजिए, सामने देखिए, बताइए आपका अंत कैसा हो रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर, महिमा से भरा हुआ? क्या आपका अंत महिमा से भरा हुआ है? सुलेमान ने अपना घर बनाया, सुलेमान ने खुदा का भी घर बनाया। अपना घर बनाने में 13 साल लग गए, खुदा का घर बनने में 7 साल लगे। इतना खूबसूरत घर बनाया उसने कि शीबा की रानी भी उस घर को देखने के लिए आई। इतना महिमा से भरा हुआ। आप पढ़ के देखिए, पर्दे, छल्ले, कपड़े, दरबान, बाइबल कहती है मात्र लोग उसके महल को देखने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन उस घर को तोड़ दिया गया, वो खुदा का घर टूट गया और इजराइली बेबीलोन चले गए। कुछ समय के बाद वो लौट आए। उसके बाद परमेश्वर ने कहा ये घर फिर से बनाओ। और जब इस बार घर बना तो उस घर में कोई पर्दा नहीं था, कोई संगमरमर नहीं था, कोई ग्रेनाइट नहीं था, उस घर में कोई अच्छी चीज नहीं थी। लेकिन जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं जब वचन पढ़ रहा था मैंने कहा खुदा, सुलेमान के घर में तो सब कुछ था, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। तू कैसे कह सकता है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी? मुझे परमेश्वर ने कहा मेरा घर इन चीजों से नहीं, मेरी उपस्थिति से सजता है। The temple of God is beautiful because of God. चाहे शुरुआत कैसे भी हुई हो, अंत महिमामय होना चाहिए। आज लौट आइए, आज लौट आइए, आज लौट आइए। आज खुदा के पास आके कहिए, प्रभु सही बात कही है इस आदमी ने। क्या दिन थे वो, दौड़े आते थे हम तेरे भवन में, दौड़े आते थे, चलते नहीं थे, दौड़ते थे हम आपके भवन में, समय से पहले पहुंच जाते थे। हमारी आराधना में हम रुकते नहीं थे, तालियों के साथ गीत गा के, किसी की फिक्र नहीं होती थी हमें। क्या दिन थे वो, कोई अलार्म नहीं उठाता था। हम लोग रात को सोते थे, सुबह उठते थे और पहले इस किताब को पकड़ते थे। उपवास करने के लिए कोई कुछ कहता नहीं था, जिंदगी उपवासों में चलती थी। लेकिन प्रभु आज फिर से ठंडापन आ गया है, पहला सा प्रेम चला गया है। हमें वो वापस चाहिए खुदा, हमें वो वापस चाहिए। आप जानते हैं आज शाम की इस सभा में जब मैं दोपहर को यहां से गया सुबह का सेशन लेके, आप बिलीव करिए जब मैं अपने कमरे में गया, 4 बजे मेरी जूम मीटिंग थी, वो 5 बजे खत्म हुई। उसके बाद मैं दुआ करने लग गया। मुझे पता था मेरे पास 2 घंटे ही हैं, मुझे 2 घंटे में कैसे भी करके अपनी माइंड, स्पिरिट, बॉडी वापस प्रेजेंस ऑफ गॉड में लेके आनी है। और जब मैं खुदा के थोड़ा करीब गया, मुझे परमेश्वर की एक आवाज आई। मुझे परमेश्वर ने कहा आज की मीटिंग में मैं बहुतों को उनका पहला सा प्रेम लौटाऊंगा, पहला सा प्रेम लौटाऊंगा। वो जो पहला सा प्रेम, बाइबल नहीं कहती कि तुम प्रेम नहीं करते, बाइबल कहती है तुम करते हो, पहले की तरह नहीं करते।
जो पहले की तरह तुम्हारा प्यार था, कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं था, तुम बढ़ते थे, बढ़ते थे, बढ़ते थे। और आप विश्वास कीजिए, आज परमेश्वर आप में से बहुतों को वही ज़ील, वही पैशन, वही भूख और प्यास, मैं आपको सच कहता हूं, आपको दोबारा देगा। आज के दिन अपने आप को तैयार करिए, एक महान उपस्थिति हमारे बीच में आने वाली है, हमें उठाने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमें फिर से खड़ा करने के लिए। याद रखिए, गिरना उठना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह ना सोचिए कि मैं गिरा थोड़ी, मैं उठा थोड़ी, ये नहीं है। जानते हो रियल आग क्या होती है? पैशन, जुनून। कोई मुझे कहे या न कहे, मैं प्रार्थना करूंगा। कोई मुझे समझाए या न समझाए, मैं बाइबल पढ़ूंगा। कोई मुझे इनवाइट करे या न करे, मैं खुदा के घर में जाऊंगा। आप जानते हो, एक असली जो ज़ील होती है, जो आग होती है, वो पैशन है। पैशन। जब यीशु पैदा हुआ, उसके सामने उन लोगों ने गोल्ड रखा, मर रखा, सोना रखा। आप जानते हो सोना क्या होता है? राजाओं की रॉयल्टी होती है। उन्होंने जब सोना रखा, तब उन्होंने उसको बताया कि सच में ये राजा है, ये इसकी रॉयल्टी है। उसके बाद उन्होंने उसके सामने लोबान रखा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वेदी पर एक धुआं है जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जब लोबान रखा गया तो दिखाया गया, यही व्यक्ति हमारी दुआओं को खुदा के पास ले जाएगा। और जानते हैं, जब उन्होंने मर रखा, वो जो दवाई इस तरीके से यूज होता है, जब उन्होंने रखा तो उन्होंने ये दिखाया, एक दिन ये मरेगा, इसके जख्मों पर ये लगाया जाएगा। आप बिलीव कर सकते हैं, यीशु को डे वन, यीशु के सामने डे वन से ये चीजें रखी गई थी, क्योंकि वो इसी के लिए आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पैशन कहां है? ज़ील कहां है? ज़ील, ज़ील कहां है? अरे भाई, मैं शादी में जाता हूं ना, मैं खाना देखता हूं। आई एम ऑनेस्ट। मैं कपिल को बाद में देखता हूं, मैं डेकोरेशन बाद में देखता हूं, मैं पहले खाना देखता हूं। आप में से कुछ लोग कपिल देखते होंगे, कुछ लोग डेकोरेशन देखते होंगे, बहनें बहनों के वस्त्र देखती होंगी, भाई खाना देखते होंगे। लेकिन जानते हैं, जब यीशु शादी में गया और मरियम आके कहती है उनका दाखरस समाप्त हो चुका है, जानते हो यीशु ने क्या कहा? मेरा समय नहीं आया है। प्रभु, ये क्या जवाब है आपका? वो कह रही है दाखरस खत्म हो गया है, और आप कहिए मैं नहीं बनाऊंगा या बनाऊंगा। आप जानते हैं, उस शादी में भी यीशु को पता था एक समय आएगा जब मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। और वहां पर भी वो कहता है मेरा समय नहीं आया। सेलिब्रेशन में भी उसे पता था मेरा लक्ष्य क्या है। ये ज़ील है, ज़ील, ये आग है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें ज़ील का बपतिस्मा देगा। ओ, उसने कहा जाओ और मटकों को पानी से भरो। नहीं 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 लॉर्ड, यू आर रॉन्ग। आप क्या कह रहे हैं? पानी से नहीं, पानी नहीं चाहिए। वो जो मटके है ना, वो शुद्ध होने की प्रथा है। ओ, वो मटके पड़े थे, लिखा है शुद्ध होने की प्रथा है। जब लोग उस शादी में आते थे, यहां से लेके यहां तक 9 बार अपने हाथ धोते थे, उसके बाद उस शादी के अंदर आते थे। यीशु कहता है जाओ, वहां पर परंपरा है ना, ये परंपरा है ना तुम्हारी, 9 बार हाथ धोते हो ना, शुद्ध करने की प्रथा से पानी भरा है ना, उधर ही भरो। और उससे उसी मटकों में पानी भरवाया और दाखरस बनाया। क्यों? जब परंपरा समाप्त होगी, तब पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आएगी। यस, खुदा के घर में या परंपरा रहेगी या उसका वचन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। आज मुझे बताएं, जितने यंग लोग आज यहां बैठे हैं, कहां है आपकी ज़ील? मैं जब देखता है ना भाई, मैं ठंडा हो रहा हूं, मैं फास्टिंग में चला जाता हूं। मुझे ठंडेपन से नफरत है। आप बिलीव करें या ना करें, मैं बाइबल के बहुत सारे संदेशों पे प्रचार कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे ना ठंडेपन पे 1 घंटा टीचिंग दो, मैं नहीं दे सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वो कभी अनुभव ही नहीं की, मैंने वो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की।
ये दौड़ने के दिन है, ये खुदा के साथ चलने के दिन नहीं है। कहिए ये दौड़ने के दिन है। कहिए पास वाले को ये दौड़ने के दिन है। आइए जो ऊपर बैठे हुए हैं, कहिए अपने पास वाले को ये दौड़ने के दिन है, चलने के दिन नहीं है ये। हनोक प्रभु के साथ चला, नूह प्रभु के साथ चला, आदम प्रभु के साथ चला। बाइबल नहीं कहती पतरस, याकूब, यूहन्ना प्रभु के साथ चले। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैं भागा हूं और मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया है। ये दौड़ने के दिन है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, मैंने शुरुआत कैसे की ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है मैं अंत कैसे होगा। और ये मेरा विश्वास है, मेरा अंत महिमा से भरा हुआ होगा, महिमा से भरा हुआ होगा, महिमा से भरा हुआ होगा, फुल ऑफ ग्लोरी,